बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू का जो पहला हर्फ मतलब पहला अक्षर होता है उसको अलिफ कहते हैं। आज उसकी हकीकत आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। मैं इस्माइल बाटलीवाला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं और वीडियो को लाइक करने की मेहरबानी करें। साथियों, देहात के गांव में किसान का एक बेटा था जो कुछ काम धंधा नहीं करता था, बल्कि गांव में घूम फिर कर अपना वक्त खराब कर रहा था और लड़ाई झगड़े करते रहता था। किसान ने सोचा कि अपने बेटे को कुछ पढ़ा लिखा दूं ताकि बड़ा होकर अच्छा इंसान बन जाए, मगर उसके गांव में पढ़ाई करने जैसा कुछ नहीं था। दूर के दूसरे गांव में एक मौलाना साहब बच्चों को पढ़ाया करते थे। किसान मौलाना साहब के पास गया और कहा कि मौलाना साहब, मेरे बेटे को भी पढ़ा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मौलाना साहब ने किसान से बोले कि बच्चों को पढ़ाना तो मेरा काम है, तो तुम भी अपने बेटे को मेरे पास छोड़ जाओ और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उसको ले जाना। किसान दूसरे दिन अपने बेटे को ले जाकर मौलाना साहब के पास पढ़ने के लिए छोड़ आया और फिर किसान को और उसकी बीवी को इत्मीनान हो गया कि मेरा बेटा भी पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन जाएगा। तीसरे दिन मौलाना साहब ने उस लड़के को पढ़ाना शुरू किए और खिरिया मिट्टी मतलब चौक से काले स्लेट पर अलिफ लिखे और बोले, बेटा पढ़ो अलिफ। मगर लड़का चुप है और कुछ बोल नहीं रहा है। मौलाना साहब लड़के से फिर बोले कि बेटा अलिफ पढ़ो, मगर अभी भी लड़का मौलाना साहब का मुंह देख रहा है और चुप ही है। मौलाना साहब ने फिर बोले कि बेटा, तुम्हारे माँ बाप तुमको पढ़ने के लिए भेजे हैं, इसलिए तुम पढ़ लो। इस पर लड़के ने मुंह खोला और कहा कि ये तो एक लकीर है, इसको आप अलिफ पढ़ा रहे हो। मौलाना साहब ने कहा कि बेटा, इसको अलिफ पढ़ा जाता है और सभी बच्चे इसको अलिफ ही पढ़ते हैं, तुम भी अलिफ पढ़ो। फिर लड़के ने कहा कि मैं साबित करता हूँ कि ये एक लकीर है और आप साबित करो कि ये लकीर नहीं है बल्कि अलिफ है, और अगर आप साबित कर देते हो कि ये अलिफ है तो मैं आपसे पढ़ूंगा, वरना झूठ मूठ का नहीं पढ़ूंगा। मौलाना और लड़का अलिफ और लकीर के बहस में 3 दिन तक उलझे रहे, मगर मौलाना साहब लड़के को अलिफ साबित नहीं कर पाए और लड़का अलिफ को लकीर ही मानता रहा। मौलाना साहब लड़के को 3 दिन तक अलिफ नहीं पढ़ा सके, तो अगले हर्फ मतलब अगले अक्षरों को पढ़ाने की नौबत ही नहीं आई। तो मौलाना साहब ने लड़के के बाप को संदेश भेजा कि आके अपने लड़के को ले जाओ। जब किसान अपने लड़के को लेने के लिए मौलाना साहब के पास आया तो अपने बेटे को समझाया कि जो मौलाना साहब कहते हैं उसको मान लो और जो पढ़ाते हैं वो पढ़ो। लड़के ने अपने बाप से कहा कि मौलाना साहब एक लकीर बनाते हैं और उसको अलिफ पढ़ाते हैं। लड़के ने अपने बाप से कहा कि मौलाना साहब एक लकीर बनाते हैं और उसको अलिफ पढ़ने को कहते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि मैं खुद हर दिन हजारों लकीर ऐसी लकीरें बना सकता हूँ। तो जब मैं खुद ये लकीर बना सकता हूँ तो इनके पास टाइम क्यों खराब करूँ। मौलाना साहब ने किसान से कहा कि आप अपने बेटे को तुरंत ले जाओ, वरना ये हमको और सारे बच्चों को भी पढ़ा देगा और मैं भी और सारे बच्चे निकम्मे हो जाएंगे। मौलाना साहब के कहने पर किसान अपने बेटे को लेकर अपने गांव आ गया और लड़का अपने गांव में ये प्रचार करने लगा कि मौलाना बच्चों को गलत पढ़ाते हैं। साथियों, मौलाना साहब
जो पढ़ा रहे थे वो भी सही है और जो लड़का कह रहा है वो भी सही है, क्योंकि अलिफ एक लकीर ही तो है, मगर पढ़ाई को दस्तूर में उसको अलिफ की मान्यता मिली है। खुलासा ये है कि जो लड़का कह रहा है वो हकीकत है और जो मौलाना साहब पढ़ा रहे हैं वो मान्यता है। अगर आप गौर करेंगे तो हकीकत और मान्यता का टकराव हर जगह मिलता है। कुछ लोग मान्यता को मानकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग हकीकत पर अड़े रहते हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट करके बताएं कि कौन सही है, लड़का सही है या मौलाना सही है। साथियों, इस्माइल बाटलीवाला का परिचय लिंक, इत्तेहाद मसौदा, मुस्लिम अधिकार मसौदा और NRC NPR CA मसौदा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संलग्न है। इस पर आकर पढ़ सकते हो और सुन सकते हो। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी भेजें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस्माइल बाटलीवाला की तरफ से जय हिंद।